गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 में सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, जो इससे पहले भी आप लोगों को क्लास में लिए हैं। सोशल साइंस सिविक्स में क्लास 7 का सिविक्स, सोशल साइंस का सिविक्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेसी। तो इसे डेमोक्रेसी जो है चैप्टर आप लोगों को पहले भी पढ़ा है, कुछ पॉइंट पर पढ़ा के आप लोगों को छोड़ दिया गया था, जो कि आज हम उससे भी और आगे जाएंगे, जिसमें कि आपका डेमोक्रेसी का जो है आपका डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी और उसका फेज दिखाया गया था, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसका ग्रीस का हर फर्स्ट फेज के बारे में दिखाया था, जो कि अलग अलग देश में डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया था। सेकंड फेज में कौन कौन सा देश आया डेमोक्रेसी को अपनाया। तो उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए जो चालू करेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार के डेमोक्रेसी होते हैं। ठीक है, तो उस बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहता फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग हिस्टोरिकल जो बीता हुआ जो भी चीज कहानी है, जो कहानी हमारा बीत चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है, अगर उसके पॉइंट को अगर हम देखें, उसके व्यू को देखें, तो कहता है टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रकार का डेमोक्रेसी होता है। कहता डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहता है डायरेक्ट का क्या मतलब होगा, वो डायरेक्ट पर देखिए, डायरेक्ट में क्या बता रहा है, इन द ओल्डेस्ट एंड रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इट इज द, कहता है ये जो है सबसे पुराना और रियल मतलब सच है, सच सही का फॉर्म का ये डेमोक्रेसी है। It is still practiced in Switzerland. In this type of democracy, people directly participate in managing the state affair. मतलब कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार के डेमोक्रेसी में कहता लोग डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करता है, एक दूसरे से पार्टिसिपेट लेने या जो कुछ भी कर रहा उसको डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करता है इन मैनेजिंग द स्टेट अफेयर। जब एक देश एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जब कोई संबंध जोड़ता है तो वो डायरेक्ट संबंध जुड़ जाता था, कोई रूल रेगुलेशन सिस्टम नहीं। ठीक, कहता है एज सेड अर्लियर, जब हम पहले की बात हम लोग क्या कहते थे कि such a form of democracy existed in the ancient Greek city state. This city state had small population and therefore all adult citizen मतलब व्यस्त नागरिक could participate in the affair of the government, but at present these city states have given way to nation state because of immense इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पहले के समय में क्या होता था कि जो छोटा पॉपुलेशन लोग जनसंख्या कम हुआ करता था, तो कम जनसंख्या होने की वजह से हमारा वो स्टेट जो फॉर्म जो था वो सही सलामत ढंग से चलता था और हम डायरेक्ट किसी प्रकार का लेन देन या कोई संबंध बना लेते थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, बट एट प्रेजेंट दिस सिटी हैव गिवन वे टू नेशन स्टेट बिकॉज of immense increase in the population। अभी तक जहां तक क्या है उसका अब जनसंख्या बढ़ गया, तो therefore the type of democracy is no longer possible। इस तरह का जो है डेमोक्रेसी हमारा अब संभव नहीं है इस डेमोक्रेसी को अपनाना। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव शो कर रहा मतलब एक आज के एक अधिकारित्व उत्तराधिकारित्व के रूप में जो है दिखाना पड़ता है। In this type of democracy, people elect their representative on the basis of universal adult franchise। मतलब उसमें एक वयस्क आदमी को चुन करके, एक शिक्षित पढ़ा लिखा विकसित आदमी को, वयस्क आदमी को एक रिप्रेजेंट करे, हमारे तरफ से रिप्रेजेंट करता है। किसी चीज को हम आदमी को किसी एक कोई दूसरे के पास हम भेजते हैं रिप्रेजेंट के रूप में कि मेरी जगह पर वो रहेगा, यानी हमारे देश के तरफ से एक रिप्रेजेंट आदमी हमारे दूसरे देश में बात करेगा, कोई भी चीज का मैटर को लेकर के। तो दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग देयर पावर। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिविलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस etc। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कहता है उसमें मतलब क्या रिप्रेजेंटेटिव कहता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड, मतलब उसमें बहुत उसमें जो प्रशासनिक रूप से जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। जब हम उसको प्रशासनिक रूल रेगुलेशन के रूप में अगर हम फॉलो किए तो उस समय फॉलो किए तो बहुत ज्यादा हमारा पावरफुल हो गया। द प्रेवलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, उसमें हमारा क्या कौन कौन सा आया प्रेवलेंट में, इंडिया आया, इंग्लैंड आया, यूएसए आया और फ्रांस आया। तो की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या सब फीचर रहा जो हमारे डेमोक्रेसी बनने में हमारा क्या क्या सब कारक रहा। तो सबसे पहला आ गया लिबर्टी,
तो कहता है इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर ओपिनियन। मतलब हर आदमी को यह अधिकार दिया बोलने का कि आप भी अपना कुछ सजेशन दे सकते हैं। कहता प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। इट आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइव फॉर पर्सनल बेटरमेंट। मतलब कहने का मतलब अच्छा से अच्छा सोच के लिए, अच्छा से अच्छा रूल रेगुलेशन के लिए हर आदमी को इतनी पावर दिया गया कि कोई भी आदमी अपने ऊपर सर्वोच्च जगह को या सर्वोच्च जो पद पे जो बैठे हुए हैं उनको हम कुछ बोल सकते हैं। इतनी पावर दिया गया। इक्वलिटी में क्या हुआ? इन ए डेमोक्रेसी इक्वलिटी और इक्वल स्टेटस इन गिवन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरी सिटीजन हैव बीन गारंटेड इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सिविल राइट। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वलिटी में हमारा सबको समानता का अधिकार दिया गया, समान के रूप से। कहने का मतलब जिस मामले में सिटीजन है गारंटेड इक्वल पॉलिटिकल, सब में जो है सबको राजनीति करने का अधिकार दिया, सबको जो है बोलने का अधिकार दिया गया, सब में जो है उसको सही ढंग से रहने का, जीवन जीने का अधिकार दिया गया। तो उसमें इक्वलिटी आया। अब कहता है फ्रेटर्निटी। कहता डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। इच फ्रेटर्निटी में क्या होता है? स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। मतलब हमारा जो ब्रदरहुड मतलब हमारा जो बगल का भाईचारा बनाए रखने के लिए, ठीक है, भाईचारा बनाने का। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। ईच इंडिविजुअल इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट promotes mutual love and respect in different communities. Fraternity promotes nation unity. मतलब ये क्या हुआ? जब हम इस चीज को फ्रेटर्निटी को अपनाए तो इससे हमारा क्या हुआ? प्यार और आदर जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा और इसमें हमारा जो है विकास होने पर हमारा सहायक बना। रेगुलर इलेक्शन मतलब यहाँ पर इलेक्शन भी होने लगा, समय समय पर चुनाव होने लगा। कहता फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हैव स्ट्रेंजर्ड एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा इलेक्शन जो है चुनाव के रूप में हम लोग जनता के प्रतिनिधि को होते हुए, पहले जनता का एक प्रतिनिधि होता था सर, उसके माध्यम उसको मतलब जनता सारा उसको कौन उससे सहमत होता था, वोटिंग देता था, वोटिंग देकर उसको सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट करके जो है फिर उसको उस सर्वोच्च स्थान पर उसका जहाँ चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, जिस जगह पर उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता उस जगह पर उसको भेजा जाता था। और उसमें क्या था कि वो रिप्रेजेंटेटिव करके इलेक्टेड, वो जो इलेक्टेड होता था रिप्रेजेंटेटिव वो जनता के द्वारा इलेक्टेड किया जाता था। अब चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर यदि इनडायरेक्ट उसको कहते हैं जब हम जनता के बिना जनता के सेलेक्ट के द्वारा जो है वो इलेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट कर देंगे कहे, और जो जनता के द्वारा हुआ वो डायरेक्ट चुनाव पर चला गया। ठीक, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे से जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहुंचा हुआ। अब कहता है रूल ऑफ मेजोरिटी। क्या सब मेजोरिटी होने का क्या रूल है उसको भी अपनाया गया। हर चीज को बेस को पॉइंट को लेकर चला डेमोक्रेसी को। कहता है इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन जनरल इलेक्शंस द पार्टी दैट गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी फॉर एंड रन द गवर्नमेंट। However, it does not mean that the interest of the minority is not safeguarded. मतलब कहता है एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो था डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर एसेंशियल था। अगर हम इसको ना करें तो जो है वो भी हमारा सही ढंग से हमारा नई सरकार को आदमी को हम सही ढंग से नेता को नहीं चुन पाते थे। तो इसको चुनने के लिए क्या किया तो एक पार्टी को गठन किया गया। पार्टी को गठन होने के बाद एक इलेक्शन में पार्टी हुआ एंड गेट ए क्लियर मेजोरिटी। उसमें मेजोरिटी में कौन सबसे ज्यादा वोट लाया, वोट लाने के बाद जो भी जिसका मत सबसे ज्यादा हुआ उसको सरकार उसको जो सिलेक्ट किया, उसको एडॉप्ट किया। और जहां तक डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं हुआ इट डज नॉट मीन दैट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट सेफगार्ड। मतलब जो वोट नहीं दिया तो क्या उसकी जो है देखभाल नहीं करेगा और उसके लिए उसका भलाई के लिए नहीं काम करेगा, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक, रूल ऑफ लॉ। अब कहता है कि इन ए डेमोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कैरिड आउट ऑन द विशेष ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और a group of individuals but according to some fixed law
which are supreme. Every individual, whosoever she and he may be, is equal before the law. कहने का मतलब हुआ इन देखो इस रूल ऑफ लॉ में जो बना, जो डेमोक्रेसी का ये पार्ट बना रूल ऑफ लॉ, इसमें क्या होगा, एक कानून को बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, सिस्टम के साथ एक रूल बनाया गया। इस रूल में क्या हुआ कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कहने वाला एक ग्रुप में कहता ग्रुप है, कहता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड लॉ, मतलब एक लॉ के तहत, रूल के तहत ही हम पूरे काम को कर सकते हैं। या हम किसी की वजह से करने, मतलब वोट डालना है तो वोट डालने के लिए जो है हमको ग्रुप में जाना है, या फिर अपने पूरे परिवार के जाना है, जिसके पास में कार्ड बना है तो उसके साथ वोटर कार्ड बना हुआ है तो हम वैसे जाएंगे। कि कैसे करोगे, तो हर तरह का रूल अपनाया गया, चाहे वो ग्रुप में जाइए, इंडिविजुअल जाइए, या अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, उसमें विच आर सुप्रीम, जो सुप्रीम तय करेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो बहुत समय समय पर जैसा जैसा प्रॉब्लम आता जाता है उसी तरह से हमारा इम्प्लीमेंट होता है, लॉ में इम्प्लीमेंट होता है। अब कहता है पीपल आर सोवेरियन, कहता है इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर सोवेरियन, द पावर रेस्ट इन देयर हैंड्स, गवर्नमेंट हैज टू बी answerable to the people because it's use its power on their behalf. कहता है इन डेमोक्रेसी, इसमें क्या था, पीपल आर सोवेरियन, सोवेरियन द पावर रेस्ट इन देयर हैंड्स, मतलब कुछ अपने जो है पावर को अपने हाथ में रखता था, मतलब कि हम किस समय में इस पावर का यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट हैज टू बी आंसरेबल टू द पीपल, मतलब लोगों का हर क्वेश्चन का जवाब देने का उसके पास पावर रहता था कि किसको कहां पर क्या जवाब देना, बिकॉज इट इज पावर ऑन देयर बिहाफ, तो वो अपने पावर के हिसाब से वो यूज करता था और समय पर उसका इस्तेमाल होता था। कहता बिहेव्स इन कंटिन्यूएशन मींस, कहता इन ए डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस और वायलेंस एंड रिवॉल्यूशनरी मींस, डेमोक्रेसी बिहेव्स इन पीसफुल कंस्टिट्यूशन मींस दे either to change the government or express opposition. These are some of the basic features that continues to make democracy popular in the contemporary world. कहता इसमें क्या हुआ, बिलीव्स इन कंस्टिट्यूशन, मतलब उस पर विश्वास करना, हमारा जो संविधान बना उस पर हमको आस्था हुआ, उस पर विश्वास किए, भरोसा किए, तो भरोसा आपको करना ही था, क्योंकि जहां पर जनता का मत होता है, जहां पर ज्यादा मेजोरिटी होती है वही हम लोगों को अपनाना पड़ता है, और यदि हमको सही ढंग से सर्वाइव करना चाहिए। इन डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस एंड रिवॉल्यूशन, कहीं भी क्रांतिकारी या वायलेंस या हम लोग किसी में दंगा करने का अधिकार नहीं। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन पीसफुल कंस्टिट्यूशन, मतलब शांति पूर्वक जो है संविधान को अपना कर उसको फॉलो करना, मींस आइदर टू चेंज द गवर्नमेंट, हमको या तो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, यानी हम किसी पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अगर चेंज करना हो तो हर समय पर जो है समय समय पर उसका जब आता है तो अपना सही समझ सोचिए किसको रखना है किसको नहीं रखना, हम उसके हिसाब से मत का प्रयोग करते हैं। Either change the government to the express opposition, तो ऑपोजिशन भी अपोज करता है, कोई पक्ष होता है कोई विपक्ष होता है, तो उसमें भी अपोजिशन मतलब उसको अपोज करता है, किसी भी क्वेश्चन पे अपोज करता है। These are some of the basic feature, यही सबसे बेसिक फीचर है कारण। अगर किसी को कोई पॉइंट पर अगर मान लें को पसंद नहीं है तो या कोई पॉइंट पर अगर हमको यदि एक्सेप्ट नहीं है तो हम उसको जब उसका अपोज करते हैं बोलते हैं तो उस पर फिर सरकार को विचार करता है कि किस पॉइंट पर वो पॉइंट बताता है, कुछ विषय बताता है कि किस विषय पर हमारा जो है क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह हमारा आता है इक्वलिटी, उसी तरह हमारा आता है इक्वलिटी। द वर्ड इक्वलिटी मीन्स होता है इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कैरियर, रिलीजन, सेक्स इटीसी, मतलब कहता है सब में समानता का भाव होना चाहिए, सबका समानता रूप से व्यवहार कहने का, चाहे वो न कि कोई कास्ट के रूप में हो, न कि सेक्स के रूप में, न किसी धर्म के रूप में, न किसी जो है अलग किसी चीज के माध्यम में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। Although the Indian Constitution, भारतीय संविधान जो है provide equality to all citizens, yet inequalities prevails. For example, our society is still caste-ridden, which hamper political and economic equality. जहाँ तक जो है for example कहता है our society is still caste-ridden, हमारा जो है जो समाज जो है हम लोग कास्ट के रूप में जो है वो कास्ट के रूप में हम लोग जो है बहुत कुछ बात बोल देते हैं, धर्म के आधार पर बोल देते हैं, which hamper, जो कि वो हमारे लिए हैम्पर है, नुकसान है।
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, हमारा पॉलिटिकल जो है हमारा राजनीतिक और आर्थिक दोनों पर हमारा प्रभाव पड़ता है इस पे, यानी कभी भी कास्टिज्म को नहीं अपनाना चाहिए। तो सोशल इक्वलिटी पे कहता, अब हमें इक्वलिटी में कौन सा पार्ट आता है? सोशल इक्वलिटी। इन द इंडियन सोसाइटी सम पीपल आर सेड टू बिलोंग टू ए सो कॉल्ड डोमिनेट caste simply because they are born in a particular caste, while others are considered as so-called subordinate caste. In order to solve such problem, we need to root out old prejudice. Apart from constitutional provisions, it is the duty of every citizen today to lend hand in making the society better and prosperous. कहता है सोशल इक्वलिटी में क्या होगा? सामाजिकता का रूप में जब हम लोग समाज के रूप में आते हैं, छोटे से प्रदेश में अगर हम लोग एक समाज में मोहल्ले में जब हम रहते हैं, तो कहता है इंडियन सोसाइटी सम पीपल आर सेड टू बिलोंग टू सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट। जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग कहते हैं फलना जाति का आदमी है, फलना कास्ट का है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग बिहेव करते हैं, बोलते हैं। तो कास्ट सिंपली बिकॉज दे आर बोर्न इन पॉलिटिकल कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट, हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर कास्ट पर हम लोग अटैक करके बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। while other are considered as so called subordinate caste, मतलब कहने वाला वो जो है और भी कास्ट के अंदर में वो बहुत और भी किसी प्रकार उसके अंदर में बहुत सारे उस कास्ट के अंदर में बहुत सारे सब कास्ट भी होते हैं, तो वो सब उस सब कास्ट के बारे में बहुत बताता, जिक्र करता, टेक कर देता। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, जब हम लोग इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस कास्टिज्म को लेकर के, जब कोई समस्या गंभीर होती है, वी नीड टू रूट आउट ओल्ड ट्रेडिशन, तब हम लोग क्या करते हैं इसको, जब बहुत लंबा चौड़ा कोई फसाद हो जाता है लेकर के, कोई लंबा चौड़ा कोई बात विचार बढ़ जाता है, तो हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, जुडिशरी के पास चले जाते हैं, जुडिशरी। तो आफ्टर अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टुडे टू लेंड हैंड इन मेकिंग द सोसाइटी बेटर। मतलब हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि हम लोगों को अपने समाज को अच्छे ढंग से अपना बनावे और सही बेटर बनावे, अच्छा बनावे, जो कि और बहुत ही आदरणीय आदर हो, उसके साथ में रिस्पेक्ट हो और उसका हमारा प्रशंसा के लायक मतलब। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर लोग खत्म करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सोशल इक्वलिटी तक में गए हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी पढ़ेंगे। तो उसके बाद बच्चों आगे आप लोग पढ़ के रखेंगे ताकि हम बताएं तो आप लोगों को समझ में